हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। जी हाँ, मैं जितेंद्र सिंह जीतू आज आपके बीच लेकर आया हूँ आपका अपना YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस। पिछली कुछ वीडियोस डालने के बाद बहुत सारे बच्चों के सुझाव आए कि सर क्यों नहीं आप अपना खुद का एक YouTube चैनल शुरू करते। तो आपके सुझावों पर अमल करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका अपना खुद का YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस। तो सबसे पहले वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। आइए आज इस चैनल की शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि आर्टिकल्स क्या चीज़ हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या यूं कहिए आर्टिकल्स एक्चुअल में होते हैं डेटरमाइनर्स। क्या होते हैं? डेटरमाइनर्स। ये डेटरमाइनर्स का पार्ट होते हैं आर्टिकल्स। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के साथ लगकर उस नाउन को लिमिट कर देते हैं या फिर उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं या फिर यूं कहिए कि उस नाउन को डेटरमाइन करते हैं, उन वर्ड्स को कहा जाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो आर्टिकल्स, सबसे पहले आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के? आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं दो तरह के। बहुत सारे बच्चों को लगता है जब ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चों का जवाब आता है कि आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के नहीं होते, आर्टिकल्स तीन होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं सिर्फ दो प्रकार के। सबसे पहला आर्टिकल हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आ जाते हैं हमारे पास ए और एन। उसके बाद दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो होता है क्या? डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर हमारे पास होता है क्या? द। तो कुल मिलाकर हमें ये तीन आर्टिकल्स करने होते हैं जिनको दो भागों में बांटा गया होता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। तो सबसे पहले देखिए हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स लगाए कहाँ जाने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल्स किसी नाउन के साथ आते हैं, उस नाउन को लिमिट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे पोजीशनिंग ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स जो हैं वो लगेंगे कहाँ, उनकी पोजीशन क्या होगी। तो कहाँ होगी इनकी पोजीशंस? देखिए, आमतौर पर कोई भी जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल लगता है किसी नाउन के साथ। कहाँ लगता है? किसी नाउन के साथ। जैसे देखिए एक सेंटेंस हमारे पास आ गया, ही इज अ बॉय। देखिए बॉय एक नाउन है और नाउन से पहले क्या लगा हुआ हमारे पास? ए, और ए क्या है हमारा? इनडेफिनाइट आर्टिकल। पहली पोजीशन यानी कि कहाँ लगेंगे? नाउन से पहले। इसके बाद दूसरी जगह कहाँ है? आर्टिकल्स कहाँ लग जाते हैं? अगर इसी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये जो आर्टिकल हमारा होगा, इस आर्टिकल की जगह नाउन के साथ की बजाय उस एडजेक्टिव से पहले हो जाएगी। तो दूसरी जगह हमारी कहाँ होगी? एडजेक्टिव से पहले। जैसे देखिए, ही इज अ गुड बॉय। अब जैसे हमने पहले बोला था बॉय, उस बॉय की हमने क्वालिटी बता दी। क्वालिटी कैसा लड़का है वो? गुड बॉय है। अब हमारे पास आ गया एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल। तो देखिए दूसरी जगह हमारी कहाँ होगी कि आर्टिकल कहाँ लग सकते हैं? किसी एडजेक्टिव से पहले। तीसरी जगह, अगर इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रखा हो किसी एडवर्ब ने, यानी कि इस एडजेक्टिव से पहले भी कोई एडवर्ब लगी हुई हो, तो जो हमारा आर्टिकल होगा इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ आ जाएगी? वो आ जाएगी उस पर्टिकुलर एडवर्ब से पहले। जैसे कि देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। वेरी क्या है? वेरी है एक एडवर्ब जो इस गुड को भी क्वालिफाई कर रही है। अब देखिए हमारा जो ये आर्टिकल था ये कहाँ आ गया है? वेरी से पहले। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि आर्टिकल हमारा लगेगा कहाँ।
क्यों जरूरी होता है ये जानना? क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एकेडमिक क्लासेस में, आगे जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स की प्रॉपर प्लेसिंग कहाँ पर होती है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक टॉपिक आता है विशेष तौर पर कॉमन एरर, और उस कॉमन एरर में आपको यही छांटना होता है कि किस चीज़ की पोजिशनिंग में या किस चीज़ को लगाए जाने में या ना लगाए जाने में गलती हुई है, तो गलती को छांटना होता है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये आर्टिकल यहाँ की बजाय इस नाउन के साथ लगा दिया जाता, यानी कि सेंटेंस को लिख दिया जाता ही इज वेरी गुड ए बॉय, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल्स की जगह प्रॉपर पोजीशनिंग हमें पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब अगर आई हुई है तो उस एडवर्ब से पहले हमारा आर्टिकल ऑटोमेटिकली सरक जाएगा। तो ये तो थी हमारी आर्टिकल्स की पोजीशनिंग कि आर्टिकल्स लगेंगे कहाँ। अब दूसरी चीज क्या है कि आर्टिकल्स लगते कब हैं, यानी कि किस जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा। यानी कि कहने की बात है कि आर्टिकल्स के यूजेस, कि किस आर्टिकल को कहां पर यूज किया जाना है। तो देखिए दूसरी चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स यूज कहां होते हैं। और सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है इंडेफिनाइट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम यूज किसके करेंगे, इंडेफिनाइट आर्टिकल के करेंगे, कि इंडेफिनाइट आर्टिकल को कहां पर लगाया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंडेफिनाइट आर्टिकल लगते कब हैं। इंडेफिनाइट आर्टिकल यानी कि आपके जो ए और एन होते हैं ये कब आपको लगाने हैं, कब लगाने हैं आपको, ये हमेशा आपको लगाने हैं कहां पर, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी नाउन जो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, संख्या में क्या है, एक है, और काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है। जैसे आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन्स होती हैं काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा ना हो कि आपकी नाउन काउंटेबल ना हो, आपकी नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नाउन आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। सिर्फ ऐसी अवस्था में ही आप इंडेफिनाइट आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब हर एक चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, देखिए जैसे आपके पास एक नाउन होती है क्या, नॉइस। नॉइस, नॉइस क्या है, नॉइस का मतलब क्या है, आवाज़। एक तरह से ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये सिंगुलर नहीं है, लेकिन इसके साथ भी क्या लगता है अक्सर हमारा ए, यानी कि हमारा इंडेफिनाइट आर्टिकल लग जाता है। जैसे कई बार आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डोंट मेक अ नॉइस। अब देखिए नॉइस से पहले भी ए आया है, तो ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको इंडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करना है, आपको इंडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा कहाँ करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये तो हो गया, इसका यूज होगा कहाँ। अब देखिए होगा कैसे, कैसे होगा कि ए कहाँ लगाएं हम और एन कहाँ लगाएं हम। सबसे पहले इस चीज़ को हमें सीखना जरूरी है कि कब ए लगेगा कब एन लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इंडेफिनाइट आर्टिकल हैं, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक, यानी कि वन की तरह ये दोनों यूज होते हैं। लेकिन कौन सा कहाँ यूज होगा ये पता लगाना आपको बहुत जरूरी है। तो अक्सर क्या होता है, जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि इंडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है। इंडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है कहाँ, कि वावल और कॉन्सोनेंट्स के साथ। वावल्स हमें पता ही है क्या है हमारे, ए ई आई ओ यू। अक्सर कहा जाता है कि जहाँ वावल आएगा वहाँ क्या लगाना है, एन, जहाँ कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पर क्या लगाना है, ए। लेकिन ध्यान रखिए ये कंसेप्ट आपको तुरंत प्रभाव से आपके दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि ये प्रॉपरली ठीक नहीं है। ये कंसेप्ट आपका क्या है, गलत है। अब सही चीज़ क्या है,
सही चीज क्या है कि जो आपके ए और एन ये दोनों इंडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं, इनका जो एक्चुअल यूज होता है वो होता है किस चीज के ऊपर? साउंड के ऊपर। साउंड किस चीज का? साउंड किस चीज का कि जिस भी नाउन के साथ इनको लगाया जाना है उस नाउन का फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, आवाज क्या आ रही है। अगर ये साउंड आपका, अगर साउंड आपका वॉवल का है तो आपको एन लगाना है। साउंड ध्यान रखिएगा, वॉवल है कोई बड़ी बात नहीं है, साउंड वॉवल का है तो बात मैटर करेगी कि अगर साउंड वॉवल का है तो आपको क्या लगाना है, उसके अंदर एन लगाना है। उसके बाद देखिए, अगर आपका जो साउंड है ये है किस चीज का? कॉन्सोनेंट का, तो आपको क्या लगाना है? ए। अब वावल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको पता है कि वावल्स कितने हैं इंग्लिश में? हमारे पास 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बच गए 21 जो हमारे पास हैं वो क्या है? हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन साउंड की बात कर रहे हैं हम। अब साउंड को देखिए क्या है, इंग्लिश के अंदर टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। लेकिन साउंड्स कितने होते हैं? साउंड्स होते हैं 44। यानी कि इंग्लिश के अंदर आपको 44 काइंड ऑफ साउंड्स मिलते हैं। अब 44 साउंड्स कैसे मिलेंगे आपको? सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को देते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। 21 होने के बावजूद इसके जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 24 साउंड्स होते हैं। ये डायप्थोंग्स वगैरह का जो चैप्टर होता है उसमें आपको पता लगेगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि साउंड्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 24 काइंड ऑफ साउंड्स। अब बच के हमारे वावल्स। वावल की संख्या कितनी है? सिर्फ 5। सिर्फ 5 वावल्स हैं, लेकिन ये 5 वावल्स 20 डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकालते हैं, अलग अलग तरह के। तो 20 साउंड्स जब वावल्स निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वावल की जब साउंड आपको मिल रही होगी तभी आपको एन लगाना है, अदरवाइज आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। कहाँ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको वावल या कॉन्सोनेंट पे नहीं जाना कि कहाँ वावल आ गया है, कहाँ कॉन्सोनेंट आ गया है। नहीं, आपको ध्यान किसका रखना है? आपको ध्यान रखना है फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि जब हम किसी चीज़ को उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग साउंड आ रही है वो साउंड कैसी आ रही है। अगर वो साउंड वॉवल की है तभी आपको एन लगाना है, अदरवाइज आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। तो ये तो पहली चीज़ इसके बारे में कि आपको साउंड का विशेष ध्यान रखना है कि साउंड के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको इस चीज़ को अगर समझाऊं, आप देखिएगा कि कहाँ पर वॉवल आया, कहाँ पर कॉन्सोनेंट आया। अब देखिए, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए ऑनेस्ट आया है, साउंड किस चीज की आ रही है? अब ये स्टार्ट हो रहा है एच से। एच क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर आप अपने मिसकंसेप्शन पे जाओगे तो आप यहां क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। लेकिन आपको मिसकंसेप्शन से बाहर आना है। आपको किस पे जाना है? जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो साउंड किस चीज की आएगी? ओ, ऑनेस्ट। जब ओ की आवाज आ रही है तो आपको क्या लगा देना है? एन लगा देना है। ये ध्यान रखना आपको कि आपकी नाउन किसी भी लेटर से शुरू हुई हो, डजेंट मैटर, आपकी नाउन साउंड किस चीज का दे रही है, ओनली दैट थिंग मैटर्स, कि वो साउंड जिस चीज का भी होगा उसके ऊपर आपको जाना है, उसी के अनुसार आपको चीजें लगानी है। इसी तरह से देखिए, जैसे आई सा डैश वन आइड मैन। अब देखिए, ये जो वन है ये किसी से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है ओ से, और ओ इंग्लिश में क्या है? ओ इंग्लिश के अंदर एक वॉवल है। अब वॉवल है तो क्या करेंगे हम? एन लगा दें। लेकिन फिर हमें उस बात को रिमाइंड करना है। किस बात को रिमाइंड करना है? कि चाहे वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, हमें ध्यान रखना है सिर्फ साउंड पे। अब साउंड देखिए, जब इस वन को आप प्रोनाउंस करके देखोगे तो आवाज आ रही है व,
जो आपका हिंदी का व होता है उसकी आवाज़ आ रही है, और वो साउंड किस चीज़ की है, वो साउंड एक कॉन्सोनेंट की है। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आपको क्या फिल कर देना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर फिर ए फिल कर देना है। तो ये है इसके साउंड्स के अकॉर्डिंग आपको इसके यूजेस को देखना। अब हम इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसा होगा। हम दोनों को अलग अलग से समझ के देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना है। ए इंडेफिनाइट आर्टिकल जो आपका होता है ए, वो कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले कोई भी ऐसी नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है और स्टार्टिंग साउंड भी किसी चीज़ का दे रही है, कॉन्सोनेंट का ही दे रही है, यानी कि वो स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से है और उसकी आवाज़ भी किस चीज़ की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो जाहिर सी बात है कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है तो क्या लगा देना आपको, ए लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव अ बॉल, ब क्या है हमारा, ब एक कॉन्सोनेंट है। अब जो कॉन्सोनेंट तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ए लगा दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो स्टार्ट होंगे किसी वोवल से, लेकिन स्टार्टिंग साउंड दे रहे होंगे किसी कॉन्सोनेंट की, यानी कि नाउन शुरू हो रही है किसी वोवल से और जब उसको बोला जा रहा है तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जब उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो स्टार्टिंग साउंड किस चीज़ की आ रही है, वो स्टार्टिंग साउंड आ रही है किसी कॉन्सोनेंट की। जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो क्या लगाएंगे, जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे। जैसे आई हैव अ 1 रुपी नोट। अब देखिए 1 स्टार्ट किस चीज़ से हो रहा है, वावल से, लेकिन साउंड किस चीज़ की दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, और इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर इसके साथ, ए लगाया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ अक्सर जो एक मिसकंसेप्शन बच्चों में होता है, छोटी क्लासेस से आ जाता है, वो क्या होता है कि कोई भी अगर आपको एब्रीवेशन दिख जाए, सबसे पहले तो एब्रीवेशन क्या चीज़ है। एब्रीवेशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी बड़े लंबे वर्ड को छोटा कर दिया जाता है, जैसे MA। MA का मतलब क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब इसको एब्रीवेट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो क्या बोला गया इसको, MA। तो ये होती हैं हमारी एब्रीवेशंस। अब एब्रीवेशंस के मामले में भी आपको ये साउंड वाली चीज़ जो है ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसी एब्रीवेशन आ जाए जिसको बोलते समय जो स्टार्टिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किस चीज़ की प्रोड्यूस हो रही है, किसी कॉन्सोनेंट की, तो आपको वहाँ पर भी क्या लगा देना है, वहाँ पर भी आपको क्या लगा देना है, ए लगा देना है। जैसे ही इज़ अ BA अब देखिए बी है ना, ब की साउंड है। जब ब की साउंड है तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, ए लगाया है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर साउंड्स को आप किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर आपका सबसे जो अहम चीज़ होगी वो होगी आपकी प्रोनाउंसिएशन। अगर किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस ही गलत कर दोगे तो जाहिर सी बात है उसका यूज़ भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे विशेष फोकस रखना होगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, दैट मीन्स आपका यूज़ भी प्रॉपर आर्टिकल का ही वहाँ पर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है हमारा एन है। अब एन कहाँ लगेगा उसको भी ध्यान कर लेते हैं। एन कहाँ लगेगा, देखिए साउंड के मामले में बात कर रहे हैं हम। एन कहाँ लगेगा, एन देखिए सबसे पहली चीज़ वहीं से आ जाते हैं हम, जैसे हमने ए में किया था कि कोई ऐसी नाउन उसमें हमने किया था जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई ऐसी नाउन जो किसी वोवल से शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है, वोवल से, और वोवल की ही साउंड दे रही है, यानी कि स्टार्टिंग भी वोवल से है और साउंड भी वोवल का है। तो क्या लगा देना है आपको, एन लगा देना है। देखिए आई हैव एन अनियन। अनियन आ की आवाज़ आ रही है। जब आ की आवाज़ आ रही है, अब देखो इसको प्रोनाउंस कुछ बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्या बोलते हैं, ओ। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना आपको। हालांकि ओ भी एक वोवल ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, अनियन, अ की आवाज़ है। जब अ की आवाज़ है तो आपने क्या भरा है यहाँ पर, एन भरा। तो ये था इसका पहला यूज़। अब दूसरा यूज़ देखिए क्या है, उसी तरीके से
अगर कोई ऐसी नाउन आ जाए, कैसी नाउन, जो नाउन स्टार्ट हो रही है किसी कॉन्सोनेंट से और साउंड किस चीज़ का दे रही है, साउंड दे रही है किसी वोवल का। ज़्यादातर मौक़ों पर क्या होता है, ऐसी जो नाउन्स होती हैं वो होती हैं साइलेंट एच से शुरू, एक्स से भी हो सकती हैं, एक्स आवाज़ ही आ की आ रही है। ऐसी नाउन्स आपकी स्टार्ट एच से हो सकती हैं, ऐसी नाउन्स आपकी स्टार्ट एस से हो सकती हैं, एस। ऐसी नाउन्स आपकी स्टार्ट एम से हो सकती है, एम। तो ध्यान रखना आपको कि जब ऐसी कोई नाउन आ जाए जो स्टार्ट किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन साउंड जब उसको बोला जा रहा है तो साउंड किस चीज़ का आ रहा है, वोवल का आ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, वहाँ पर भी आपको एन लगा देना है। देखिए जैसे आई हैव एन ऑनेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ऑनेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हम बात कर रहे हैं ऑनेस्ट की। अब ऑनेस्ट को देखिए, स्टार्ट हो रहा है किससे, एच से। एच क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किस चीज़ की आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। तो साउंड पे जाएंगे और क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 भी कुछ उसी तरह से है। नंबर 3 क्या है, एब्रीवेशंस, जैसा हमने उसके अंदर किया था। अब अगर कोई ऐसी एब्रीवेशन आ जाए, स्टार्ट चाहे वो किसी भी लेटर से करे, किसी भी लेटर से स्टार्ट कर रही हो, लेकिन उसकी जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आ रही है, अगर वो साउंड आ रही है हमारी किसी वोवल की, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर एन लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा था आपके सामने एम में, तो उसी को हम एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे माई ब्रदर इज एन एम ए, कि मेरे ब्रदर ने मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि MA। अब देखो इसको मास्टर ऑफ आर्ट्स जब आप फुल फॉर्म करके बोलोगे तो मास्टर म से शुरू हो रहा है, लेकिन जब आप MA बोल रहे हो तो MA की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर आपने क्या भर दिया है, एन भर दिया। ये ध्यान रखना आपको, इसके यूजेस आपको किस तरीके से करने हैं उसके ऊपर विशेष फोकस करना है। आगे देखिए क्या चीज़ है, आगे ए और एन कहाँ यूज़ होंगे। अब अगर कोई ऐसी नाउन आ जाए जो है तो एक प्रॉपर नाउन, लेकिन इस्तेमाल हो रही है कॉमन नाउन की तरह, यानी कि एक एग्जाम्पल की तरह मान सकते हैं इसको आप, एक कॉमन नाउन का वो काम कर रही है, तो वहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, हमेशा वहाँ पर भी आप हमेशा क्या लगाओगे, ए या एन यूज़ के हिसाब से लगाओगे। जैसे देखिए, ही इज़ अ हिटलर। हिटलर, हिटलर हमें पता है एक तानाशाह था, पुराने ज़माने में था, जाना माना व्यक्ति था, तानाशाही करता था। अब अगर ऐसे ही किसी विचारधारा का कोई आदमी है, कठोर स्वभाव का कोई आदमी है, तो उसे क्या क्या बोलेंगे हम, कि ये तो हिटलर जैसा है। हिटलर जैसा यानी कि हिटलर जो ये प्रॉपर नाउन थी, प्रॉपर नाम था उसका, उस प्रॉपर नाउन को हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एक कॉमन नाउन की तरह ले लिया है। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ले लिया जाएगा तो वहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, वहाँ पर भी आप लगाओगे आर्टिकल ए या एन, जैसा भी वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होगी उसके हिसाब से। ये थी। अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो वर्ड से शुरू हो रहे हैं। जब वर्ड से कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो वह उसके साथ क्या लगता है, हमेशा ए लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप, व्हाट अ नाइस फ्लावर। अब देखिए आया ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, वर्ड से शुरू हो रहा है, तो क्या लगेगा, उसके तुरंत बाद क्या लगेगा, हमेशा हमारा ए लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक और इस्तेमाल इंडेफिनेट आर्टिकल का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे क्या है, जैसे आप किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हो, जब खरीदारी करते हो तो मोल भाव करते हो। जब मोल भाव करते हो तो मोल भाव अक्सर क्या है, कैसे किया जाता है कि 1 किलो की कीमत क्या है, 1 लीटर की कीमत क्या है, जब 1 माइल कितना है। तो जब इस तरह से आप चीज़ें पूछते हो, पर किलो, पर लीटर, इस तरह से जब आप पूछोगे तो उस पर के लिए इस्तेमाल किसका करोगे, आप हमेशा ए का करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंगोज आर सोल्ड एट
50 किलो। देखिए बता रहे ना, पर की जगह पे किसका इस्तेमाल किया हमने? ए का इस्तेमाल किया है कि मैंगोज जो हैं वो 50 रुपए के 1 किलो मिलते हैं। पर किलो की कीमत क्या है उसकी? 50 रुपये। जब पर की बात आ जाए तो हमेशा क्या लगाना है आपको? हमेशा आपको ए लगाना है उसके अंदर। ये हो गई। इसके बाद अगली चीज़ कहाँ है? अगली चीज़ क्या है? जैसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा है, क्या है ये? 3.5 है। 3.5, जैसे देखिए मैंने अभी इसको बोला ही है, तो ऐसे ही जब आप इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इसको? आप इसको लिखोगे 3.5। तो देखिए यहाँ पर क्या लगाया आपने? ए लगाया। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये 3 यहाँ पर 4 होता तो ये क्या है? क्वार्टर है, तो भी आप इसको क्या बोलते? तो भी आप इसको क्या बोलते? 3.25। तो इस तरह से आपको ए और एन के जो यूजेस हैं उस पर विशेष फोकस रखना है कि कहाँ आपको ए लगाना है और कहाँ आपको एन लगाना है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हमने इस क्लास के अंदर सीख लिया। कहाँ कहाँ लगाना है, विशेष फोकस कहाँ रखना है? विशेष फोकस रखना है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, यानी कि आपकी जो साउंड प्रोनाउंस हो रही है उसके साथ आपका जाएगा हमेशा ए और एन का यूज़। तो अगली क्लास में हम हमारा डेफिनेट आर्टिकल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको अपडेट्स सारे के सारे मिलते रहेंगे। किसी तरह का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।